नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों। आज शनिवार 16 नवंबर 2024 के प्रमुख समाचारों में झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में भयंकर आग लगने से 10 नवजात बच्चों की जान चली गई है और कई अन्य बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा की कमी को उजागर करती है, जिससे अस्पतालों में आग के सुरक्षा उपायों की जांच की आवश्यकता महसूस होती है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि एमवीए अलायंस द्वारा वोट जिहाद किया जा रहा है और इस संदर्भ में धर्मयुद्ध की आवश्यकता बताई गई है। उनकी टिप्पणी से राज्य की राजनीति में तनावपूर्ण परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। ब्रिटेन की ओर बढ़ रहे रूसी बमवर्षक विमान और नौसैनिक जहाजों के बारे में रिपोर्ट्स आई हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा स्थिति में चिंता बढ़ गई है। यह घटनाक्रम रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। दिवाली पार्टी में मांसाहार परोसने के मामले में यूके पीएम ऑफिस ने माफी मांगी है, जिससे खेल, संस्कृति और खाने की आदतों पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान कितना महत्वपूर्ण होता है। इजरायल द्वारा सीरिया पर हालिया हमलों में 15 लोगों की मौत हो गई है, जो कि हमास और हिजबुल्लाह के बीच के संघर्ष के बाद की एक गंभीर स्थिति है। इस संघर्ष का क्षेत्रीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हरियाणा में किसान गुरु नानक जयंती पर खुश हैं, क्योंकि सैनी सरकार ने उनके खातों में 300 करोड़ रुपए डालने का निर्णय लिया है। यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए एक राहत का स्रोत बन सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में अमेरिका के प्रयासों पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और लाखों निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। गुजरात के बाद अब दिल्ली में एनसीबी की छापेमारी में 900 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई ड्रग्स के कारोबार पर केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। राजस्थान में एक नाबालिग पर थप्पड़ कांड का मामला सामने आया है, जिसमें मीना को 14 दिन की कस्टडी में रखा गया है। यह घटना समाज में बाल संरक्षण के मुद्दे को नई दिशा में ले जा रही है। मणिपुर में 3 लोगों के शव मिलने और 2 बच्चों सहित लापता होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि से चिंताएं बढ़ गई हैं। यह घटना वहां की सुरक्षा स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। श्रद्धा वालकर के हत्यारे की तिहाड़ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही अन्य हत्याकांडों से जुड़ी खबरें भी ताज़ा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मैटरनिटी लीव पर सवाल उठाया है, जिससे कामकाजी महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर एक नया विमर्श शुरू हुआ है। मोहन भागवत ने गुरुग्राम में शोध कार्यों पर गंभीरता से बोला कि लाल फीताशाही शोध पर भारी पड़ती जा रही है, जो एक चिंताजनक बात है। राहुल गांधी ने भी गोड्डा में मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है और आरक्षण बढ़ाने का वादा किया है, जो कि युवा और समाज के बीच उत्साह बढ़ाने का कार्य करेगा। झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा पर हेट स्पीच का आरोप लगाया गया है, जो कि ऑनलाइन शिकायतों के माध्यम से सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी समुदाय के उत्थान की प्राथमिकता बताई है, जो एक सकारात्मक संकेत बनता है। क्रिकेट में टीम इंडिया ने जोहानिसबर्ग T20I में 135 रन से जीत हासिल की है, जिससे T20 सीरीज में जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आप देख रहे हैं AR न्यूज भारत। दिल्ली से आई एक दिल दहलाने वाली खबर ने सभी को चौंका दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने पश्चिमी दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 85 किलो कोकीन जब्त की है, जिसका मूल्य लगभग 900 करोड़ रुपए है। इस ड्रग्स की खेप विशेष रूप से एक कोरियर कार्यालय से पकड़ी गई, जिसे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था। जब यह सूचना सामने आई तो पुलिस द्वारा तात्कालिक कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह सफलता मिली। जब NCB अधिकारियों ने यह कार्रवाई की, तब उनकी टीम ने देखा कि यह खेप एक सुनियोजित तरीके से विदेश भेजी जा रही थी। जांच में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो दिल्ली और सोनीपत के निवासी हैं। इन लोगों के आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं, जो इस नशे के कारोबार के नेटवर्क को उजागर कर सकते हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए चिंताजनक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि यह बॉटम टू टॉप अप्रोच के जरिए की गई है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने के लिए संकल्पित है। शाह ने आश्वासन दिया कि ड्रग्स के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और देश में नशे के व्यापार को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में बढ़ते नशे के मामलों के बीच यह कार्रवाई लोगों के लिए चेतावनी का संकेत है।
नशे के कारोबार में लिप्त लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपराधियों का नेटवर्क कितना मजबूत है। लेकिन एनसीबी की यह कार्रवाई हमें यह विश्वास दिलाती है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अटूट प्रयास किए जा रहे हैं। आखिरकार, यह कार्रवाई का एक नया अध्याय है जो यह दिखाता है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सभी को मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा, चाहे वह प्रशासनिक हो, पुलिस हो या समाज। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास की स्थिति को गंभीरता से लें और नशे के खिलाफ संघर्ष में सहभागी बने।